everyone, welcome back to Shivai Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, in the last video we have already discussed on numerology number 1, 2, 3 and 4. And today is the turn for numerology number 5. So the people who are born on date 5, 14 or 23 can watch this video. And guys, if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. Guys, you must have your friends, colleagues, your family, your relatives, so please do share this video to all of them and please keep supporting me. So without wasting any time, let's begin. भाग्यांक 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। तो ये बेसिकली चेंज के बारे में बताते हैं। भाग्यांक 5 वाले जो हैं वो पूरी तरह से अडेप्टिव होते हैं। इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी नई जगह पर अपने आप को ढालने में, और इन्हें अपनी लाइफ में हर तरह का चेंज बहुत पसंद है। ये कभी भी आपको रिपीटेटिव प्लान्स या फिर थॉट में नहीं दिखेंगे। इनको हर जगह नयापन चाहिए, पुराना कुछ भी उनको चलता नहीं है। उन्हें हर चीज में नयापन चाहिए। पुराना कुछ होगा तो ये बोर हो जाएंगे या फिर बहुत ही जल्दी टेम्पर हो जाते हैं अगर उन्हें वो कुछ रिपीटेटिव चीजें मिलती हैं। तो ये पूरी तरह से चेंज के बहुत बड़े फैन होते हैं। इनको चेंज बहुत पसंद है, अडेप्टिव है। किसी भी नेचर में, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो, बस नया हो, ये उसमें एकदम फिट बैठेंगे इनको। इसके अलावा देखा जाता है कि नंबर 5 वाले जो होते हैं वो बड़े ही करिश्मेटिक होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। इनका जो ऑरा होता है वो इतना चार्मिंग होता है कि वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। भाग्यांक 5 वाले, ये जो इनका ऑरा है, और जो क्योंकि ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, इनकी हाइट, कद काठी बहुत सुंदर होती है और लोग इनसे बहुत जल्दी प्रभावित भी होते हैं। भाग्यांक 5 वालों की फन लविंग, चेयरफुल होना ये इस वजह से भी है क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ कुछ नया नया सीखने को मिलता है, नया करने का मन करता है, नए चीजों को ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, नया कुछ सीखना। तो ये सारी चीजें उनके लाइफ में फन क्रिएट करता है। इसके अलावा जो देखा जाता है कि भाग्यांक 5 वाले थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं। उनका इम्पल्सिव नेचर होता है, इतना जल्दी किसी भी चीज को रेट कर लेना, या फिर थोड़ा सा क्योंकि टेम्पर का भी इशू होता है इनके साथ, क्योंकि रिपीटेटिव चीजें पसंद नहीं है, या कि सोशल बहुत होते हैं। इनके अंदर ये खूबी देखी जाती है कि ये सोशल बहुत होते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, उनसे कुछ नया सीखना या उन्हें कुछ नया सिखाना। और देखा गया है कि भाग्यांक 5 वाले हैं जो चेंज के साथ साथ अपने आप में भी बदलाव लाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको चेंज बाहरी तौर पे पसंद है, उन्हें अपने निजी जिंदगी में भी बदलाव इसलिए पसंद है क्योंकि वो हर चीज को सीखते हैं, हर नई नई चीज को वो सीखते हैं और उसके बाद अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो गाइज, ये कुछ थे ट्रेड्स जो भाग्यांक 5 वालों में देखा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या प्रोफेशंस हैं जो भाग्यांक 5 वालों के लिए सही है। मेरे हिसाब से भाग्यांक 5 वालों के लिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा है। जर्नलिज्म इस फील्ड में अगर आप ट्राई करते हैं भाग्यांक 5 वाले, तो आपको बहुत बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। सोशली लोगों को एडवर्टाइज करना किसी भी अच्छी चीज के बारे में, जो लोगों को जागरूक करती है, उनके अंदर अवेयरनेस लाती है और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये एडवर्टाइजिंग ऐसा फील्ड है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस है, एनजीओज है, जहां पर आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं भाग्यांक 5 वाले। चलिए बात कर लेते हैं कलर्स क्या है जो आप लोगों को काफी ज्यादा सूट करते हैं। तो क्योंकि आपका प्लैनेट जो रिप्रेजेंट है
मरकरी से, तो आपको ग्रीन कलर बहुत सूट करेगा। आप ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए भाग्यांक 5 वाले। इसके अलावा सिल्वर है, सिल्वर, वाइट, ग्रे, ये कुछ ऐसे कलर हैं जो भाग्यांक 5 वालों के लिए सही है, उनके लिए लक लाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कंपैटिबिलिटी के बारे में कि भाग्यांक 5 वालों के लिए कौन पाथ नंबर सही है। तो भाग्यांक 5 वाले चेंज के बहुत बड़े फैन होते हैं, उन्हें चेंज बहुत पसंद है, बदलाव। तो इनके साथ कंपैटिबिलिटी में नंबर 1 और नंबर 7 सही है। इनके साथ अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है तो आप बहुत बहुत बढ़िया मैरिज लाइफ जीते हैं। तो गाइज, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो भाग्यांक 5 वाले में देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं टैरो कार्ड से कि आने वाले महीने में आपके लिए क्या कुछ है देखने लायक, जानने लायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में थे जहां पर आप लोगों ने सरेंडर कर रखा था। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देख लिए थे कि आपने सरेंडर कर दिया था। अब ये वर्क वाइज भी हो सकता है, लाइक प्रोफेशन, करियर वाइज, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा जगह एफर्ट किया, ट्राई किया। आप अपने डिजायरेबल जॉब के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगा चुके हैं, बट आपको रिटर्न कहीं से नहीं आया। इसके अलावा मुझे लगता है रिलेशनशिप में भी आपने सरेंडर कर रखा था जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं, आपसे एज में बड़े हैं, गैप है आप दोनों के एज फैक्टर में। आई थिंक मुझे लगता है एज गैप है आपके रिलेशनशिप में, वो आपसे सीनियर है, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है, हॉट एंड कोल्ड उनका नजरिया रहा है आपके टुवर्ड्स। इन केस अगर उनके अंदर लव है, अफेक्शन है, केयर है, सारे इमोशंस एंड फीलिंग अंदर होते हुए भी उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर उन्होंने आपसे ज्यादा किसी और पे वक्त दिया है, ऐसा नहीं है, बट उन्होंने आपको भी किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी, भाग्यांक 5 वाले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो भाग्यांक 5 है, जो अपने पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं, उन लोगों ने शायद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही उनसे बातचीत की है, उन्होंने की है पर सिर्फ आई थिंक कॉन्वर्जेशन कॉल्स या फिर टेक्स्ट पे हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मिले हैं, और मिले भी हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है या फिर कोई खास मीटिंग नहीं रही। ये कुछ सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि क्योंकि क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं थी, इतनी जगह जॉब में भी आपने अप्लाई किया या डिजायरेबल जॉब नहीं मिली, या फिर जिस डिजायरेबल फील्ड में आप जाना चाहते थे वहां भी कुछ अच्छा स्कोप नहीं मिला जहां पर आप ट्राई कर सके, तो इस वजह से आप लोगों ने सरेंडर कर रखा था। लाइफ के हर छोटे छोटे पहलुओं में आपने सरेंडर किया था कि लेट द टाइम डिसाइड। आपने सोचा कि वक्त को ही डिसाइड करने देते हैं क्या चीजें सही हैं। तो यस, नाउ आपका समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब आपको सारी चीजों में क्लैरिटी मिलना है। पहले बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन और जॉब करियर के बारे में। जो लोग पढ़ाई में हैं, तो पढ़ाई जिस डिजायरेबल कोर्स या फिर डिग्री के लिए आपने किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, बट मुझे होपफुली ऐसा लगता है कि आफ्टर मई के बाद आप उस पर दोबारा से ट्राई कीजिएगा। चांसेस हैं कि आपके काम बन जाएंगे जिस फील्ड में आप अपनी स्टडी, अपनी डिग्री सोच रहे हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज में आपने सरेंडर किया था उसको अगर अब आपने छोड़ दिया है तो ठीक है, लेकिन अब जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और ये फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली फाइनेंस है। इसमें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जो आती है, आपको उससे लेना है, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है
आपको कुछ एक ऐसा सॉलिड अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही आएगा। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज जब आप चॉइस कर रहे होंगे किसी नए फील्ड के लिए, या फिर आप जिनके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं अगर, तो उस चीज में थोड़ा सा लीगल इश्यूज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपसे एज में कम हो, तो इसमें थोड़ा सा चीटिंग की गुंजाइश मुझे लग रही है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लिखित में हो, ऑन रिटन हो, ऑन रिकॉर्ड हो तो ज्यादा अच्छा होगा फॉर भाग्यांक 5 वालों के लिए। कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है या तो सोलमेट है। आप लोग अभी जिनके साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कार्मिक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। और एक समय के लिए अगर मान ले कि आप लोगों का जो एक अटैचमेंट है अगर वो कहीं से टॉक्सिक है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप लोगों की बात नहीं होती है तो या तो एक दूसरे को करते हैं पर इनिशिएट नहीं कर पाते, या साथ होते हैं तो सिर्फ साथ होते ही हैं पर दिल की बातें नहीं कह पाते, और दूर हो। तो ये जो टॉक्सिसिटी है इसे आप खत्म कीजिए। अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाइए। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए और उसे वैसे ही सामने वाले को दिखाइए और बताइए। एक्सेप्ट होगा तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत से बहुत बस चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप के वजह से आपने बाकी सारी चीजों को भी रोक रखा था जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर दूसरी चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर क्योंकि आपसे सीनियर है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा टेम्पर इशू है। टेम्पर इशू इस वजह से है क्योंकि वो हो सकता है आपके साथ थोड़े से डोमिनेटिंग है, वो अपने ही चलाते होंगे। ठीक है, लेकिन जो भी ये डोमिनेटिंग पावर में है, डोमिनेटिंग नेचर में है, इसे चेंज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा। फिर चाहे आप ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक किसी भी रिलेशनशिप की फर्स्ट नीड होती है। तो ये टेम्पर का जो इशू है बीच में मत लाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इस रिलेशनशिप को सहा है डोमिनेटिंग के बाद, जो नेक्स्ट पर्सन है, तो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन किया है, उन्होंने बड़ी हिम्मत बनाए रखी है अभी तक आपको ऐसे हैंडल करते करते। मैं झेलने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने आपको इस तरह से हैंडल किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाग्यांक 5 अपने रिलेशनशिप को पहले इक्वल गिव एंड टेक बनाइए, बातें शेयर कीजिए। ट्रायर वाइज मैं दोनों ही सेंस में ये कह रही हूँ भाग्यांक 5 कि आपको जिस तरह की क्लैरिटी की जरूरत थी अपने लाइफ में, वो मिलने के बाद अब आपकी लाइफ में एक मोमेंट होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ये मोमेंट आपके फेवर में बहुत ही पॉजिटिवली काम करेगा। जो चीजें आपने पहले इतनी मेहनत कर रखी है उसका फ्रूट्स अब आपको मिलेगा अब जा करके। अब ये मोमेंट जो है, मोमेंट दोनों ही सेंसेस में है। अगर आप रिलेशनशिप वाइज जिन काफी समय से अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक रखा था या आपने उन्हें ब्लॉक रखा था, तो वहां भी मोमेंट होगा। आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, बातचीत होगी, क्लैरिटी होनी है और रखिएगा। इसके अलावा वर्क जॉब जो मुझे लग रहा है कि आपको बाहर जाकर के जॉब मिलेगी, इस एरिया में नहीं जहां पर आप अभी हैं। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आनी है, ये आपको आपके एरिया से बाहर जाके मिलनी है और बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक आप इसे किसी भी तरह से जाने मत दीजिएगा। तो अब वो अपने इस टेम्पर पे काम करने के बाद वापस आ रहे हैं। अब आपको वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे और उन्हें भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ ऐसी चीजें क्यों रही है, या तो उनको पुराना कोई ट्रॉमा रहा है रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इससे पहले भी शायद किसी रिलेशनशिप में डील किया है। तो वो ट्रॉमा जो है इस वजह से उन्होंने आपको रूल किया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा भाग्यांक 5 वाले। तो गाइज ये कुछ रीडिंग्स थी आपके लिए। गाइज इफ दिस वीडियो हैज रेजोनेटेड टू यू, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।